जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में आपके 2 पेपर देने होते हैं, तो जो सेकंड पेपर होता है इसमें आपके ऑप्शनल होते हैं, 3 पेपर होते हैं। तो तीसरे पेपर का नाम है आपके एथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। बाकी मैंने आपके सारे क्लासेस करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी सारे क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 के सारे क्लासेस सारे प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद बाकी सारे क्लासेस को आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यह क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर कोड एच आई एस 304 है, ठीक है। और यह बात करें आपकी एग्ज़ाम की, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। जो भी बच्चे और बच्चियाँ आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबंधित अदर कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो भी छात्र छात्राएँ, या फिर इससे संबंधित यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या फिर आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया। देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं केवल इतने ही कॉलेज को जान रहा हूँ जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी के लिए है, पूरे भारत के यूनिवर्सिटी के लिए, बशर्ते आपके पेपर का नाम एथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। चले, अब बात करते हैं लिखित पेपर की। तो लिखित पेपर आपका जल्द ही आपके मॉडल पेपर आने शुरू हो जाएंगे साथियों, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि, इंद्र, रुद्र या फिर विष्णु को। तो सर्वाधिक जो ऋग्वेद में सूक्त है, यानी सूक्त यानी मंत्र हैं, ये सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित हैं? तो इंद्रदेव को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर पहले का ध्यान रखेंगे। सूक्त माने होता है मंत्र, और ऋग्वैदिक माने ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में जो मंत्र हैं किसको समर्पित है? इंद्र को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एसेज ऑन द गीता का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अरबिंदो घोष। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। मैंने पिछले साल भी आपके कई सारे मॉडल पेपर कराए हैं साथियों, तो प्लीज़ देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे प्लीज़। देखिए, लाइक अगर आप लोग करते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास भेजता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप भी इस तरह से एक शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर दोस्तों ज़रूर सेंड करिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी बच्चों के पास होना चाहिए, तो ज़रूर इस व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, लाइक मोस्टली करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, सिक्स सेमेस्टर में भी आपको काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न है, अरबिंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, द लाइट डिवाइन किसकी पुस्तक है? द लाइट डिवाइन जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखा गया है श्री अरबिंदो के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मान लीजिए ये क्लास देख रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स देखें, पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी जानकारी रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सारे यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। और जितने क्लासेस कराए जाते हैं, एक बार आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार जरूर विजिट करें चैनल पर दोस्तों, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लासेस हैं और पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, पांचवा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, एग्जाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी दोस्तों, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, सातवां प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना
1875 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सन 1897 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या है? भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो जो आपके नामदेव हैं, नामदेव महोदय, ये आपके भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन ये इस्लाम से भी प्रभावित थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया? मीराबाई को। सी ऑप्शन आपका राइट है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? बताइए, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल रामानुजाचार्य हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, सभी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का लिखित विवरण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, एथिक्स सामान्यतः मानव के किस पक्ष से जुड़ा है? तो यह मानव के आचरण एवं चरित्र से जुड़ा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने किया था भैया? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने या रामानुज ने? बताइए, शुद्ध अद्वैतवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन है? ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन एक ईश्वर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, ईस्टर मनाया जाता है? तो ईस्टर जो होता है ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ईसाइयों को इंग्लिश में क्रिश्चियन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, इस्लाम शब्द का अर्थ है? इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रोटेस्टेंट श्रद्धा रखते हैं पोप में, बाइबिल में या कुरान में? तो जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये बाइबिल में, ठीक है, ठीक है, बाइबिल में प्रोटेस्टेंट श्रद्धा रखते हैं, बाइबिल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी 100% बी ऑप्शन आपका राइट है। 20 नंबर प्रश्न है, इस्लाम मुख्य रूप से कितने पंथों में विभाजित है? शिया और सुन्नी, दो भागों में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 साथियों, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई कब हुई? 5वीं शताब्दी में, 6ठी में या फिर 7वीं या 8वीं? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। हाँ चले, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। चले 23 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से इस्लाम के अंतर्गत कितने विचारधाराएं हैं? 2 विचारधाराएं हैं, सुन्नी और शिया की, ठीक है। ये ऑप्शन आपकी राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है? मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 25 क्या है? शब ए बारात त्यौहार मनाया जाता है हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या फिर पारसियों के द्वारा? शब ए बारात किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिमों के द्वारा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है, खानकाह है एक पवित्र ग्रंथ है, एक जहाज है, सूफियों का निवास स्थान है या फिर इनमें से कोई नहीं? खानकाह क्या है? सूफियों का निवास स्थान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या, किसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या है? प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक आंदोलन के लिए विख्यात है? तो मार्टिन लूथर विख्यात हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका, ईसाई धर्म की स्थापना की गई थी? ईसाई धर्म की स्थापना जेरूशलम में की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है? गीता, कुरान, बाइबिल या उपनिषद? ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को बाइबिल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, ईसाइयों के पूजा स्थल को कहा जाता है? गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा? गिरजाघर कहा जाता है, चर्च कहा जाता है। ठीक है, चर्च को हिंदी में गिरजाघर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखेंगे कॉमन भाषा में सभी जितने भी लोग होते हैं चर्च का यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लगभग 95% लगभग 99% मान लीजिए सभी लोग चर्च ही बोलते हैं, कोई गिरजाघर नहीं बोलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, चर्च को हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, किसी से पूछ भी सकते हैं। चले, ईसाई धर्म के संस्थापक थे, देखिए एक बार ट्राई करिएगा, पूछिएगा कि चर्च को हिंदी में क्या कहते हैं। लगभग लगभग इसमें 90% लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, पूछिएगा जरूर। ईसाई धर्म के संस्थापक थे, कौन थे भैया? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है, ईसाइयों का कौन सा संप्रदाय पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु मानता है? ईसाइयों का कौन सा संप्रदाय बताइए पोप को सर्वोच्च गुरु मानता है? बिल्कुल बिल्कुल, कैथोलिक धर्म है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, सर विलियम डेविड रॉस दार्शनिक किस देश के थे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? स्कॉटलैंड के थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? रसियन से, ग्रीक से या फिर जर्मनी से? नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, विशेष समूह के वास्तविक नियमों या मानकों की अनुभवजन्य जांच है? क्या है? तो ये एक न्याय का वर्णन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया? माधवाचार्य ने, निम्बकाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या चैतन्य महाप्रभु ने? किसने किसने किया भैया पुष्टि मार्ग? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवह हिंदूवाद यानी नियो हिंदुजियम के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदुजम, ठीक है, नियो हिंदुजम के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 41 क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। देखिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों को जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, 45 नंबर, वंदे मातरम पत्र के संपादक थे, कौन थे? अरविंदो घोष थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अरविंद घोष है, इंग्लिश में अरविंदो घोष बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है। प्रश्न नंबर 46 साथियों, श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हिंदू धर्म का। बी ऑप्शन आपका
राइट है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट मुझे दिया है इसके लिए आपका तहे दिल से गहराई से धन्यवाद। ठीक है, आप लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, आपके एग्ज़ाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि 80 सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहे साथियों। ठीक है, चले मैं इसमें आपका अगला प्रश्न दिखाता हूँ। देखें, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपद ब्राह्मण साथियों ये अथर्ववेद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।